जिनेंद्र नमस्ते. ग्वाल्हेरमध्ये आम्ही एका एक्झिबिशन संदर्भात आलो होतो आणि ग्वाल्हेरला पोचल्यानंतर आम्ही हे बघितलं की इथं जैन समाज खूप आहे आणि आम्ही थोडंसं फिरलोसुद्धा, काही व्हिडिओज मी टाकलेतसुद्धा. तर मला आश्चर्य वाटलं की इतका जैन समाज कसा. आम्ही तर सांगली कोल्हापूर भागामध्ये जैन समाज बघितला होता आणि ग्वाल्हेरसारख्या ठिकाणी बघून मला आश्चर्य वाटलं. तर थोडीशी कुतूहलता जागी झाली माझी की थोडं इथल्या लोकल माणसांच्याकडून थोडंसं जैनांच्याबद्दल जाणून घ्यायचं. तर आम्हाला एक चांगले सर भेटले, ते ॲडव्होकेट आहेत पाटणी म्हणून. तर आपण त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती घेऊया. मी त्यांना रिक्वेस्ट केलं, ते आपल्याला काही माहिती सांगतील. सर, थोड़ा आप ग्वालियर में जैन मंदिर के बारे में, जैन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए हमको. जय जिनेंद्र. मैं अंकित पाटनी, दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ग्वालियर में. मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर कई लोग यहाँ आकर दर्शन कर चुके हैं और जानकारी ले चुके हैं. दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा स्वर्ण मंदिर है जिसके अंदर इतनी बारीक नक्काशियों के साथ में जैन धर्म की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है और यहाँ बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं. मेरे मित्र आपके साथ मेरा परिचय कराया. ग्वालियर और मध्य प्रदेश जैन संपदा का बहुत ही बाहुल्य क्षेत्र है. अभी मुझे जानकारी दी कि महाराष्ट्र में कई जगह पर इस बात की जानकारी है कि इस एरिया के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ हम मिट्टी खोदेंगे, जहाँ हम गड्ढा खोदेंगे, वहाँ एक जैन प्रतिमा मिलेगी. अभी भाई ने गोपाचल पर्वत, सिद्धाचल पर्वत, स्वर्ण मंदिर और ग्वालियर के अन्य जैन मंदिरों के दर्शन किए. जितने भी ये जैन मंदिर हैं बहुत प्राचीन हैं. विशेषकर यहाँ जितने भी क्षेत्र को आप देखते हैं, यहीं क्षेत्रों पर उस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने काफ़ी आक्रमण करके यहाँ की संपदा को बहुत नुकसान पहुँचाया था. लेकिन फिर भी जैन समाज के जो उस समय के श्रेष्ठी वर्ग थे, उन्होंने अपनी प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई जगह पर उनको छुपा के रखा. ग्वालियर जैन समाज द्वारा संचालित ग्वालियर में जो तभी टोटल जैन मंदिर सितंबर और दिगंबर मिलाकर लगभग 70 जैन मंदिर हैं और लगभग 3 से 3.5 हज़ार परिवार ग्वालियर में निवासरत हैं. ग्वालियर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वह सभी क्षेत्रों में, सभी शहरों में आपको जैन धर्मावलंबी जैन मंदिर मिल जाएंगे. और जो भी आप आएँ, आप सभी लोगों का स्वागत है और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है. सभी के दर्शन की, पूजन की पर्याप्त व्यवस्था है. तो पधारें आप सभी लोग. धन्यवाद. सर, आज हम जो गोपाचल पर्वत पर गए थे, तो वहाँ कहीं पर कार्व करके लिखा हुआ है 14 सेंचुरी का, 14 कुछ उसके आगे कुछ 25 ऐसा कुछ. तो मुझे लगता है करीब 550 साल पहले का वो लिखा हुआ है कि वहाँ कुछ नाम, तभी के राजा का शायद नाम लिखा है वो. जी. तो ये कितने पुराना कितना होगा वो? आपने गोपाचल पर्वत को अगर देखा, और साथ में मैं समझता हूँ इस वीडियो के साथ में आप उसकी भी कुछ फोटोग्राफ उसमें डालिएगा, तो गोपाचल पर्वत में जो आप देखेंगे वो एक ही पत्थर पर कई सारी प्रतिमाओं को उकेरा गया. वहाँ पर अभी वर्तमान एक ही पत्थर है वो. हाँ, एक ही पत्थर है, पूरा एक ही पत्थर है और एक ही पत्थर पर कई सारी जैन प्रतिमाओं को उकेरा गया है. दिगंबर जैन समाज के द्वारा तत्समय जो राजा थे, उनके द्वारा दिगंबर जैन होते हुए और उन सब चीज़ों का निर्माण किया गया था. मुस्लिम आक्रांताओं ने जब उसको तोड़ा तो वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें कुछ एक आध प्रतिमाएँ वहाँ पर सही परिस्थिति में पूजन योग्य हैं. और जो आपने जानकारी ली कि लगभग 500 या 600 वर्ष पुराना, ये उससे भी ज़्यादा प्राचीन है, क्योंकि स्पेसिफिक उसके बारे में, उसके वर्ष के बारे में तो जानकारी वहाँ पर लिखे शिलालेखों से ही हो सकती है. लेकिन जितनी चीज़ पुरातत्व की दृष्टि से उसमें देखी गई, उसके आधार पर हम ये जानकारी रखते हैं कि 500 से 600 साल पहले उन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था. तो सर, ये जो स्वर्ण मंदिर है जी, क्या ये भी करीब उतने ही साल का रहेगा? स्वर्ण मंदिर आज से 360 वर्ष पहले का है और उस समय इसमें 80 मन सोने का उपयोग किया गया था. अच्छा. तो आप ये देखते हैं जितना अभी ये कारीगरी जो आप देख रहे हैं जी, ये सारी की कारीगरी, ये सोने की ही कारीगरी है और ये उस समय के श्रेष्ठी वर्ग के द्वारा जानकारी ली गई थी. आप जितनी भी ये कलाकृतियाँ भी देखते हैं, ये कलाकृतियों में आप देखेंगे कि कई जगह पर कई जो जैन कथाएं हैं उनके संबंध में उल्लेख किया गया है. यहाँ सोनागर जी की प्रतिकृति है, यहाँ समेश शेखर जी की प्रतिकृति है.
350 वर्ष पहले जब आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, तब इस तरीके का चित्र बनाना बहुत ही कठिन था। आज तो हमारे पास सारे साधन हैं जी। तो हम उसके आधार पर फोटोग्राफ से और बाकी सब चीज़ों से उसका अवलोकन कर लेते हैं, लेकिन जब उस समय की परिस्थितियों में इन सब चीज़ों का आकलन करना ही बड़ा कठिन था। जी, जैसे कि हम ये सर देखते हैं इतना बारीकी से काम किया है और ऐसे जगह पर किया है जैसे ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको बहुत टाइम लगा होगा। कुछ उसका अंदाज़ा है? लगभग 40 वर्ष का समय इसको बनाने में लगा। तो ये उस सब चीज़ों में स्ट्रक्चर खड़ा करना, नक्काशी करना, स्थापित करना, ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। और वर्तमान में भी आज से 10 वर्ष पूर्व जो कमेटी थी, उस कमेटी के द्वारा रिपेयरिंग का कार्य कराया गया था, उसमें ही 4 वर्ष का समय लग गया था। ये कई जगह पर आप देखते हैं कि सोने का कुछ काम पुराना और कुछ काम नया दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ नया काम दिख रहा है वो कमेटी के द्वारा रिपेयरिंग कराया गया, वो रिपेयरिंग कराया गया काम है। हम केवल रिपेयरिंग कराने की परिस्थिति में ही है, क्योंकि रिपेयरिंग कराने में ही लगभग 50 से 60 लाख रुपये का खर्चा उस समय आया था, आज से 10 वर्ष पूर्व। तो सभी पधारिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दे दी, तो हमको ये समझने के लिए थोड़ा आसानी हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जैन समुदाय जो है महाराष्ट्र में रहता है। जी, अभी हम 3-4 दिन से जो घूम रहे हैं, हमको बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा हमको, जैसे हमारे गांव में है ऐसे हमको लोग यहाँ पर मिले। तो आपको वैसा ही माहौल मिलेगा और सब लोगों को बिल्कुल वैसा ही आदर सत्कार मिलेगा। आप बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोग आएँ और यहाँ पर जैन प्रतिमाओं के, जैन मंदिरों के दर्शन करें। बहुत आनंद, बहुत अंदर से सुखद अनुभूती आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थँक्यू। तर यांनी आपल्याला खूप महत्त्वपूर्ण माहिती दिलेली आहे। तर कृपया ज्यांना शक्य आहे त्यांनी नक्की विजिट करा, असा चान्स घालवू नका। इथं राहायलासुद्धा स्वस्तमध्ये आहे, खाणं पिणं स्वस्तमध्ये आपल्यापेक्षा, आणि इतकं छान वातावरण आहे, तुम्ही कुणीही मिस करू नका। थँक्यू।